हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत। कमेंट में बताना आप सब लोग कैसे हैं। एक बार फिर दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि हम इस वीडियो में ये बताएंगे ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ओलंपिक गेम्स होते क्या हैं। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस बार 2024 में कितने ओलंपिक गेम्स हुए हैं, सबको जानेंगे। वन बाय वन सारे ओलंपिक गेम के स्पोर्ट्स के नाम जानेंगे इस वीडियो में। इस बार दोस्तों 40 के करीब स्पोर्ट्स हुए थे ओलंपिक के अंदर। सबके बारे में वन बाय वन जानेंगे, सारे स्पोर्ट्स के नाम। ये भी जानेंगे कि ओलंपिक गेम्स होते क्या हैं और ये कितनी बार होते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो 4 साल बाद होते हैं। मतलब अगर कोई ओलंपिक गेम 2024 में हुआ है तो इसके बाद ये ओलंपिक गेम्स सीधा होगा 4 साल बाद, यानी 2028 में इसको दोबारा कराया जाएगा। ये ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं। मतलब ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गेम्स होते हैं। चाहे तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करके ओलंपिक गेम्स खेल सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन आपको ओलंपिक गेम्स के लिए सबसे पहले नेशनल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर पहले खेलना होगा। ठीक है। अगर आप एक स्पोर्ट मैन, स्पोर्ट वुमेन बनना चाह रहे हैं, स्पोर्ट के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक काम ये करना होगा। पहले डोमेस्टिक लेवल पर स्पोर्ट्स को खेलना होगा, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पर, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर, और आप सीधा ओलंपिक की तरफ पहुंच सकते हैं। क्या फ़ायदा होता है ओलंपिक गेम्स के अंदर पहुंचने का? सबसे पहले तो आपका स्टेमिना बढ़िया होता है। ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब जो आपका स्टेमिना होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आप फिट रहते हैं। आप जब कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो भी ओलंपिक गेम खेलते हैं उसके जो विनर्स होते हैं उनको सिल्वर, गोल्ड और ब्राउन्स जैसे मेडल मिलते हैं। एक होता है सिल्वर, एक होता है ब्राउन्स, एक होता है गोल्ड। ये 3 तरीके के मेडल ओलंपिक्स गेम में मिलते हैं। इसके अलावा जो अलग से होते हैं, जो जीत नहीं पाते हैं, कोई मेडल नहीं लेते हैं, उनको भी बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, प्राइजेस वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी होता है ओलंपिक गेम्स के अंदर कि आप अगर नहीं भी जीत रहे हो तब भी आपको खेलने का मौका मिला। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार आप नहीं खेल सकते, आप नेक्स्ट टाइम भी इसको खेल सकते हैं। ठीक है। ये 4 साल में एक बार होता है और इसकी लोकेशन अलग अलग होती है। जैसा कि मैं बात करूँ तो 2020 में ये टोक्यो में खेला गया था, टोक्यो के अंदर। और उससे पहले ये 2016 में ये रियो में खेला था। रियो कहाँ है? रियो आपको पता होना चाहिए, ब्राज़ील के अंदर है। ब्राज़ील देश के अंदर रियो है, वहाँ पर खेला गया था 2016 के अंदर ओलंपिक। और उसके बाद 2020 में इसको टोक्यो में खेला था, जापान में। और 2024 में इसको पेरिस में खेला गया था, फ्रांस में। अब 2028 में खेला जाएगा ये। तो अब आपका इस बार आपको पता ही होगा, कल क्लोजिंग सेरेमनी थी। 11 अगस्त को ओलंपिक क्लोज हो गए हैं। मतलब कल 11 अगस्त को लास्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे पेरिस के अंदर। 11 अगस्त को लास्ट क्लोजिंग सेरेमनी वहाँ पर थी, फ्रांस के पेरिस में। और अब ये ओलंपिक गेम्स 2028 में होने वाले हैं। यानी आपको अब ये देखने को मिलेगा सीधा 4 साल बाद। ठीक है। काफ़ी लोग निराश हुए, काफ़ी लोग हारे भी हैं और काफ़ी लोग इसमें जीते भी हैं। आपने देखा ही होगा, ये लगभग आपको पता हो तो लगभग 15 से 17 दिन तक चला था ये पूरा ओलंपिक गेम्स। बहुत सारे स्पोर्ट्स हुए थे और कई राउंड, अलग अलग राउंड ले लेकर हुआ था ये। तो जिन भी लोगों ने देखा था, टीवी पर देखा हो, अपने मोबाइल फ़ोन पर देखा, लैपटॉप पर देखा या कंप्यूटर पर देखा, जहाँ भी आपने देखा हो, यहाँ पर कल लास्ट क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी। और वही उसी को लेकर इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपको यही बता रहा हूँ कि भाई ओलंपिक गेम्स होते क्या हैं। क्या कोई आम इंसान भी ओलंपिक गेम्स में जा सकता है? क्या आप में से कोई ओलंपिक गेम के अंदर सीधा जा सकता है? जैसे कल को आपको लगे कि भाई मेरे को भी जाना है ओलंपिक गेम्स के लिए, तो क्या आप लोग जा सकते हैं? वो भी हम बात करेंगे। क्या सीधा ओलंपिक्स में पहुंच सकते हैं या पहले हमें नेशनल लेवल पर खेलना होगा, या डोमेस्टिक लेवल पर खेलना होगा, स्टेट लेवल पर खेलना होगा? इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मतलब इस वीडियो में हम ये तक तो जान लेंगे ही कि ओलंपिक गेम्स होते क्या हैं, कितने सारे स्पोर्ट्स ओलंपिक में होते हैं, ये भी जानेंगे। और तीसरा हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि भाई कोई इंसान ओलंपिक के लिए कैसे पहुंच सकता है सीधा ओलंपिक गेम्स में। देखिए ये कोई छोटा स्पोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आसपास के एरिया में स्पोर्ट खेल रहे हैं,
ठीक है, कोई क्रिकेट खेल लिया, वॉलीबॉल खेल ली, या फुटबॉल, या कोई सा भी स्पोर्ट खेल लिया आसपास एरिया में, मोहल्ले में खेल लिया तो हो गया। नहीं भाई, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट होता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं ये, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होते हैं। इसमें कोई एज ग्रुप नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बोला जाएगा कि भाई आपका एज इतना है तो आप नहीं खेल सकते, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो की मदद से हम ये समझेंगे कि ओलंपिक गेम्स होते क्या हैं, और इसके साथ साथ इस बार कितने स्पोर्ट्स थे ओलंपिक में, और हर बार क्या यही स्पोर्ट्स होते हैं या फिर कई बार अलग अलग स्पोर्ट्स भी होते हैं, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इस वजह से है, अगर आप एक खिलाड़ी हो या खेलने के इंटरेस्टेड हो, आपको खेलना पसंद है, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, रेसलिंग हो, ठीक है, या फिर जेवलिन थ्रो हो, या फिर कोई दूसरा स्पोर्ट है और आपको पसंद है, तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको पहले पता होना चाहिए ओलंपिक गेम्स के बारे में भी, और उसके अंदर कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप उस तरफ जा पाओगे। ठीक है, तो सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जितने भी लोग हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे बताएं आपका जो भी नया टॉपिक है जिसके ऊपर अपकमिंग वीडियोस आपको चाहिए, मतलब अपकमिंग मतलब आने वाली वीडियोस जिस भी टॉपिक पर चाहिए, सीधा कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो के बारे में भी मुझे बताना, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछते हैं, जब आप गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम देते हैं, प्राइवेट जॉब एग्ज़ाम्स देते हैं, वहाँ पर जनरली ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्पोर्ट्स का टॉपिक है, तो सीधा ओलंपिक गेम्स का जो टॉपिक है वो सीधा पेपरों में आता है, एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, भाई बताओ कि कितने ओलंपिक गेम्स होते हैं, लास्ट टाइम कहाँ हुआ था, इस साल कहाँ हुआ था, और ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार कि इस वाले स्पोर्ट में, ओलंपिक में कौन कौन इंसान गोल्ड जीता, किसने सिल्वर जीता और किसने ब्राउन्स जीता। ठीक है, ये 3 तरीके के मेडल होते हैं इस स्पोर्ट्स में। पहला होता है सिल्वर, गोल्ड और ब्राउन्स। फर्स्ट वाले को गोल्ड मिलता है, थर्ड आता है उसको सिल्वर मिलता है, सेकंड वाले को ब्राउन्स मिलता है। अब जो बाकी फोर्थ, फिफ्थ और बाकी जो और लोग पोजीशंस लेते हैं, उसको क्या कुछ नहीं मिलता, तो कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ प्राइजेस वगैरह उनके लिए भी होते हैं। ये भी होता है क्योंकि आप एक इंटरनेशनल लेवल तक स्पोर्ट में पहुंचे हैं, तो बहुत से बेनिफिट आपको भी वहाँ मिलते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों, लगभग 15 से 17 दिन तक चलता है ये स्पोर्ट। आप वहीं रहते हैं, जैसे ये पूरा गेम, ये जो पूरा स्पोर्ट हो रहा था, ये पेरिस में हो रहा था, तो सब लोग पेरिस में ही थे, सारे के सारे लोग वहीं पेरिस में ही थे। लगभग 15-17 दिन उन्होंने वहाँ पर स्पोर्ट खेला होगा, जिनका भी जिस दिन जिसका भी स्पोर्ट था उसने खेला, बट वो सारे वहीं रहते हैं। और जब आखिरी क्लोजिंग सेरेमनी हो जाता है, उसके बाद फिर अपना अपना जो है, फिर वो लोग अपने अपने कंट्रियों में वापस चले जाते हैं। ये होता है, इंटरनेशनल लेवल का गेम है, यानी काफ़ी बड़ा गेम है, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का गेम होता है ओलंपिक्स। ये 2 बार होता है, एक समर में, एक विंटर में, मतलब कि साल की गर्मियों में और सर्दियों के टाइम पर भी इसको खेला जाता है। ठीक है, तो सारा कुछ हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये जितना भी आपको ऊपर टैब खुला हुआ दिख रहा है, ये सब का लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है। हम कई बार जब भी कोई वीडियो लेते हैं, तो हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड में, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका रह ना जाए। सबसे पहले आप विकीपीडिया वेबसाइट पर आ जाना, फ्री वेबसाइट है ये, और बेस्ट वेबसाइट है तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, लोगों की बायोग्राफी पढ़ने के लिए, दूसरी जानकारियों को भी पढ़ सकते हैं। अब ओलंपिक गेम्स की बात करूं तो वो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। इस साल जो 2024 में हुआ है, वो समर ओलंपिक्स हुआ है, जो कि फ्रांस के पेरिस में किया गया है, फॉर द एंशियंट ग्रीक गेम्स, सी एंशियंट ओलंपिक गेम्स। मैं आपको पूरा इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, लेफ्ट साइड में आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, जिसके अंदर कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे ये लिखा है कि एंशियंट ओलंपिक क्या है, मॉडर्न गेम्स, आज के समय वो गेम्स नहीं होती जो पहले होती थी। पहले मतलब जब ओलंपिक शुरू हुआ था, तब जो स्पोर्ट्स होते थे वो अब शायद नहीं देखने को मिलते, अब थोड़े नए तरीके के स्पोर्ट उसके अंदर हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी हुई है इसके अंदर, आईओसी। इसके साथ साथ आपको दिखेगा सिंबल्स और सेरेमनीज, स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, कंट्रोवर्सीज आपको दिखेंगी ओलंपिक को लेकर, सिटीजनशिप के बारे में भी पता लगेगा। क्या ऐसा भी कुछ होता है कि भाई आप किसी देश के सिटीजन नहीं हो तो आप ओलंपिक नहीं खेल सकते, ये भी क्या कोई क्राइटेरिया है? जैसे मान के चलते हैं आप किसी भी देश में रह रहे हो और उस देश का आपके पास नागरिकता नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, तो क्या आप ओलंपिक नहीं खेल सकते? ये भी एक पॉइंट है। चैंपियंस और मेडलिस्ट को हम जानेंगे कि कब कब कौन कौन लोगों ने
अलग अलग चैम्पियनशिप जीती हैं, कौन कौन से मेडल जीते हैं। नेशनल्स को जान लेंगे कि क्या इसके अंदर सारे देश के लोग अपने तरफ से जाके खेल सकते हैं या इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंट्रियाँ होती हैं। मतलब ओलंपिक गेम, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ओलंपिक गेम के अंदर जो चार अलग से जो वो बना हुआ है ना, अलग से आपने रिंग देखा होगा ओलंपिक के सिंबल में, आपने ऐसा रिंग सा देखा होगा सर्कल सा, वो सर्कल सा रिंग आपने 5 देखे होंगे। तो लोग कई बार ये समझ लेते हैं कि ये 5 रिंग का मतलब है कि 5 देश ही सिर्फ ओलंपिक खेल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, इस रिंग का मतलब भी कुछ और है, मैं आपको अभी क्लियर करूँगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखेगा कुछ रेफरेंसेस, उस रेफरेंसेस को आप ज़रूर पढ़ना, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं आज के समय जो होते हैं ओलंपिक्स फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आर द लीडिंग इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स फीचरिंग समर और विंटर स्पोर्ट्स। यहाँ पर समर में भी स्पोर्ट होता है और विंटर स्पोर्ट्स भी होता है। ठीक है, कॉम्पिटिशन्स इन विच थाउजेंड ऑफ एथलीट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन द वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिशन्स। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हजारों एथलीट्स जाते हैं ओलंपिक में, हजारों एथलीट्स, ध्यान से सुनिए, हजारों एथलीट्स पहुँचते हैं इसके अंदर, अलग अलग देशों से जाते हैं और वो पार्टिसिपेट करके इसको खेलते हैं इन वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिशन्स। द ओलंपिक गेम्स आर कंसिडर द वर्ल्ड्स फोर मोस्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कंपटीशन में से एक है और लगभग यहाँ पर 200 से ज़्यादा टीम होती है। टीम किसको कह रहे हैं ये लोग, एक एक देश के लोगों को टीम कह दिया है। इंडिया की टीम, रशिया की टीम, चाइना की टीम, जर्मनी की टीम, फ्रांस की टीम, ओमान की टीम, इंडोनेशिया की टीम, ईरान की टीम, इटली की टीम, कतर की टीम, ये सब टीमें हैं। यूएई की टीम है, यूएसए की भी टीम है वहाँ पर, केन्या की, पाकिस्तान की टीम है, उसके अलावा बर्मा की है, और यहाँ पर आपको दिखेगा कि जकार्ता की भी टीम वहाँ पर है, वियतनाम की भी है और कनाडा की भी टीम है। कहने का मतलब ये है कि हर देश का टीम होता है ओलंपिक गेम्स के अंदर, लगभग 200 के करीब टीम होती है ओलंपिक गेम्स के अंदर। हर देश को एक टीम के तौर पर वहाँ पर दर्शाया जाता है और वहाँ से हर एक देश से लोग अलग अलग स्पोर्ट के तौर पर जाते हैं वहाँ पर खेलते हैं। रिप्रेजेंटिंग सॉवेरियन स्टेट्स और टेरिटोरीज, कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि प्रोविंसेस में डिवाइडेड हैं, ठीक है, जिनको आप सॉवेरिन स्टेट्स कहते हो और टेरिटोरीज कहते हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेटिंग ये लोग करते हैं। द गेम्स जनरली सब्सिट्यूट फॉर एनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स ड्यूरिंग द ईयर in which they take place. However, each class usually maintains its own records. The Olympic Games are held every 4 years. हर 4 साल में होता है ये, और इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट होते हैं इसमें, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्पोर्ट खेला जाता है। सिंस 1994 यानी 1994 से ये खेले जाते हैं, लगभग 1994 से ऐसा होता है कि हर 4 साल में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। दे हैव अल्टरनेटेड बिटवीन द समर एंड विंटर ओलंपिक्स एवरी 2 ईयर ड्यूरिंग द 4 ईयर्स ओलंपियाड। मतलब कहने का ये है कि आपको देखने को ये मिलेगा कि शुरू के 2 साल समर ओलंपिक हुए, फिर उसके बाद के 2 साल विंटर ओलंपिक्स हुए, एवरी 2 ईयर्स ड्यूरिंग द 4 ईयर ओलंपियाड। 4 साल का रहेगा, 2 साल समर का ओलंपिक चलेगा, 2 साल विंटर का चलेगा, फिर दोबारा 2 साल समर का चलेगा, फिर दोबारा 2 साल विंटर ओलंपिक्स चलते हैं। इस तरीके से होता है, मतलब समर एंड विंटर ओलंपिक्स एवरी 2 ईयर ड्यूरिंग द 4 ईयर ओलंपियाड। Their creations was inspired by the ancient Olympic Games held in Olympia, Greece from the 8th century BC to the 4th century AD. Baron Pire de Coubertin, देखिए पूरा नाम समझ लो इसको, कॉर्बर्टिन फाउंडेड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में। मतलब जो ओलंपिक कराने के लिए जो कमेटी थी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, वो 1894 में ही फाउंड हो गई थी। लीडिंग टू द फर्स्ट मॉडर्न गेम्स इन एथेन इन 1896। पहला ओलंपिक खेला गया था 1896 में। द IOC इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट विच encompasses all entities and individuals involved in the Olympic Games. The Olympic Charter defines their structure और authority। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। तो ओलंपिक गेम्स जनरली ये होता है, अलग अलग देश, वहाँ से अलग अलग देश के अलग अलग स्पोर्ट पर्सन्स जाते हैं, अलग अलग खेल के लिए वो लोग खेलने जाते हैं वहाँ पर। एक ही जगह होता है,
मतलब पूरे देश से, पूरे दुनिया के हर देश का व्यक्ति अपना अपना स्पोर्ट के तौर पर वो जाएगा, वहाँ पर पहुँचेगा, फिर एक साथ वहाँ पर सारे स्पोर्ट खेले जाएंगे। अलग अलग दिन स्केड्यूल रख के उसको खेला जाएगा। ये 15 से 16 दिन चलता है, पूरा 15-16 दिन, लगभग 17 दिन तक ये चलता है। और उसके बाद सारे अपने अपने स्पोर्ट, जो भी स्पोर्ट खेलने वाले होते हैं, वो अपने अपने देशों को वापस चले जाते हैं इसकी क्लोजिंग सेरेमनी के बाद। यानी आज अगर आप देखोगे तो पेरिस में अभी कोई नहीं होगा। पेरिस से सब लोग स्पोर्ट, क्योंकि कल वहाँ पर ओलंपिक्स एंड हो गए हैं, 11 अगस्त को एंड हो गया है। तो मैंने यही वेट कर रहा था कि पहले 11 अगस्त हो जाए तो मैं आपको 12 अगस्त को इसकी वीडियो दे दूंगा ओलंपिक्स को लेकर पूरा डिटेल्ड करके। तो ये 4 ईयर में होते हैं, मतलब हर 4 साल बाद होता है ये। एक समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक्स, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे चलता हूँ। द इवोल्यूशन ऑफ ओलंपिक्स मूवमेंट ड्यूरिंग द 20th और 21st सेंचुरी, मतलब 20 और 21वीं सदी, यानी अभी के समय ये ओलंपिक मूवमेंट चल रहे हैं। In numerous changes to the Olympic Games. Some of these adjustments including the creation of the विंटर ओलंपिक्स गेम्स फॉर स्नो एंड आइस स्पोर्ट्स। देखिए जो विंटर ओलंपिक्स गेम होते हैं ना, उसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पर इस तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि बर्फ़ में स्पोर्ट खेला गया होता है, मतलब जो बर्फ़ होती है उसका भी स्पोर्ट होता है इधर। स्पोर्ट्स मतलब अलग अलग तरीके के गेम होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, खेल होते हैं। पैरा ओलंपिक क्या होता है भाई? पैरालंपिक गेम्स भी होती हैं फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़। मान लीजिए पैरा ओलंपिक किसके लिए होता है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ होती है, मतलब वो सामान्य इंसान की तुलना में कुछ उनके अंदर खामियां होती हैं। जैसे कि किसी को कम दिखता है, या कोई बोल नहीं सकता है या सुन नहीं सकता है, तो कोई किसी को डिसेबिलिटी होती है, तो उसके लिए पैरा ओलंपिक्स होते हैं। ठीक है, तो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में आप अंतर जान लीजिए। ओलंपिक्स तो हर कोई खेलता है, ठीक है। पैरा ओलंपिक्स जो होते हैं वो डिसेबल्ड के होते हैं, जो डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं, मतलब जिसको डिसेबिलिटी है, जिसको कोई परेशानी है, सुनने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, या बोलने में दिक्कत, या फिर देखने में दिक्कत, या फिर कोई दूसरी डिसेबिलिटी वाले के लिए पैरा ओलंपिक्स होते हैं। द यूथ ओलंपिक गेम्स फॉर एथलीट्स एज 18 से 14 के बीच वालों के लिए। द 5 कॉन्टिनेंटल्स गेम, पैन अमेरिकन, अफ्रीकन, एशियन, यूरोप और पैसिफिक्स। मतलब आप जो ओलंपिक के अंदर 5 तरीके की सर्कल वाली रिंग देख रहे हो, जो ओलंपिक स्पोर्ट के लिए 5 रिंग आपको दिख रही हैं, उन पांचों रिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ आज। एक रिंग का मतलब है पूरा अमेरिका, एक रिंग का मतलब है पूरा अफ्रीका, तीसरी रिंग का मतलब है पूरा का पूरा एशिया, और चौथी रिंग का मतलब है पूरा यूरोप, और पांचवी रिंग का मतलब है पैसिफिक। ठीक है, कई बार लोग ये सोचते हैं कि जो ओलंपिक की पांचों रिंग हैं उसका मतलब ये है कि ये 5 देश हैं। ये नहीं है। ओलंपिक की पांचों रिंग का मतलब होता है पैन अमेरिकन, अफ्रीकन, एशियन, यूरोप और पैसिफिक। ये 5 रिंग का मतलब है। ठीक है, जो इस तरीके से आपको 5 रिंग दिख रही हैं ओलंपिक की, जो आपने ऐसे एक अलग से देखा होगा, इस तरीके का सर्कल दिखेगा, एक के अंदर एक ऐसा सर्कल मर्ज होके दिखेगा, और वो अलग से रिप्रेजेंट करता है ओलंपिक को। कभी भी कोई इंसान को आप वो रिंग दिखाओगे तो समझ जाएगा कि आप ओलंपिक की बात कर रहे हो। वो 5 रिंग दिखाते ही वो सीधा सीधा समझ जाता है कि आप ओलंपिक की बात कर रहे हैं। लेकिन आप किसी से पूछोगे कि ये 5 तरीके की रिंग का मतलब मुझे बता दो कि क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। असल में इसका मतलब ये है, पैन अमेरिकन पूरा अमेरिका, पूरा अफ्रीका, पूरा एशिया, पूरा यूरोप और पैसिफिक, इन पांचों का मतलब ये होता है। अब देखिए, एंड द वर्ल्ड गेम्स, वर्ल्ड लेवल पर स्पोर्ट्स होते हैं दैट आर नॉट कंटेस्टेड इन द ओलंपिक गेम्स। कुछ ऐसे भी गेम होते हैं जो कि एक वर्ल्ड लेवल के गेम्स हैं, बट उनको ओलंपिक्स में नहीं डाला है। द आईओसी ऑल्सो एंडोर्स द डीफ ओलंपिक्स एंड द Special Olympics. The IOC has needed to adapt to a variety of economics, political, technological, or advancement. The abuse of amateurs rule by Eastern Bloc nations prompted the IOC to shift away from pure amateurism and envisioned by Coubertin to the acceptance of professional athletes participating at the game.
The growing importance of mass media has created the issue of corporate sponsorship and general commercializations of the games. वर्ल्ड वार एक और वर्ल्ड वार दो लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द 1916, 1940 और 1944 ओलंपिक्स। देखो पहला वर्ल्ड वार जब हुआ था, मतलब विश्व युद्ध हो गया था, आपस में देशों में लड़ाई हुई थी, वर्ल्ड वार वन। और जो तब वो जो वार हुआ था उसके चलते 1916 का ओलंपिक कैंसिल हुआ था। वर्ल्ड वार दो के चलते 1944 के ओलंपिक्स कैंसिल किए गए। लार्ज स्केल बाइकॉट्स ड्यूरिंग द कोल्ड वार लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन द 1980 और 1984। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने बाइकआउट कर दिया था, मतलब हम ओलंपिक खेलेंगे ही नहीं। चाहे आप ओलंपिक करवा लो, चाहे इंटरनेशनल के लोगों को बुला लो, दूसरे देश के लोगों को बुला के स्पोर्ट करवा लो, बट हम खेलने वाले नहीं हैं। इसमें पार्टिसिपेशन ने मना कर दिया था। याद हो आप लोगों को 1980 और 84 में जो ओलंपिक हुआ था, 1980 और 1984 में जो ओलंपिक हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने बाइकआउट कर दिया था कि ओलंपिक नहीं खेलेंगे, क्योंकि तब एक कोल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार हो रहा था। इसके चलते लिमिटेड पार्टिसिपेशंस ही हुए थे। और 2020 वाला ओलंपिक जो था वो भी पोस्टपोन हुआ था 2021 तक, अनटिल एज द रिजल्ट ऑफ द कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। आपको याद हो तो दोस्तों 4 साल पहले जब कोविड-19 नाम का एक वायरस था, पूरे वर्ल्ड में चल रहा था एक वायरस कोविड-19, इसके चलते काफ़ी लोगों ने सफ़र किया था। और जब ये वायरस था इसकी वजह से 2020 वाला ओलंपिक पोस्टपोन कर दिया था 2021 में। मतलब होना था वो 2020 में, बट हुआ था 2021 में जाके हुआ था। तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पहले पता रहनी चाहिए थोड़ी बहुत हिस्ट्री। आप अगर ओलंपिक में जा भी रहे हो, किसी भी स्पोर्ट में जा रहे हो, वो आपकी मर्जी है। चाहे आप रेसलिंग में जा रहे हो, बॉक्सिंग में जा रहे हो, ठीक है, जेवलिन थ्रो में जा रहे हो, या किसी रनिंग में भी जा रहे हो, तो मैं आपसे यही कहूँगा पहले थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह पढ़ के रखना ओलंपिक्स की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि बिट्स क्या होता है, बाइकॉट्स क्या होता है, उसके अलावा सेरेमनीज़, कितनी सारी सेरेमनीज़ हुई हैं, और चार्टर्स, डॉपिंग। डॉपिंग क्या होता है आपको पता रहना चाहिए। डॉपिंग मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, मतलब जिसको भी स्पोर्ट खेलना है, वो एक डॉपिंग टेस्ट करवा लेता है। डॉपिंग टेस्ट ये होता है एक तरीके का नशा लेता है वो, इसको नशा बोलते हैं लोग। हालांकि ये डॉपिंग लेना ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी स्पोर्ट पर्सन जितने भी स्पोर्ट खेलते हैं, उनका ये कहना है कि डॉपिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हम किसी दूसरी वीडियो में अच्छे से जानेंगे कि भाई डॉपिंग क्या है, ठीक है। डॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम किसी दूसरी वीडियो में पूरा अच्छे से जानेंगे डॉपिंग के बारे में। होस्ट सिटीज़ कौन सी रही हैं, मतलब आज तक किस किस ऐसे शहर ने ओलंपिक को होस्ट किया है, इसका लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि देखिए हर 4 साल बाद जब भी ओलंपिक होगा किसी नई जगह पर होता है, सेम जगह पर अभी तक हुआ नहीं है, हर बार नई नई जगह पर ही हुआ है। तो होस्ट सिटीज़ मतलब किस किस शहर ने आज तक होस्ट किया है इसको। आईएफएस कौन कौन से रहे हैं, आईओसी का रोल क्या है इधर, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या काम करती है। इसके साथ साथ मेडल किस किस तरीके के मेडल मिलते हैं ओलंपिक्स में। मेडल की टेबल भी दे रखी है कि भाई आज तक कौन कौन कितने मेडल जीता है यहाँ से, मेडलिस्ट आप देख सकते हो। एनओसीज, ओलंपिज्म, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर मैं डिस्कस करने बैठ जाऊँ तो यही वीडियो घंटों की हो सकती है, आराम से 10-10 घंटे की हो सकती है। बट हम उतना नहीं लेंगे, हम सिर्फ वही सारी जानकारियों को लेंगे जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। गेम्स की बात करता हूँ तो 4 तरीके से होती है, समर ओलंपिक्स, विंटर, यूथ और ई स्पोर्ट्स टाइप में होती है। रीजनल गेम्स में यहाँ पर आपकी एशिया की गेम्स, अफ्रीका की, यूरोप की, पैसिफिक की और पैन अमेरिकन की होती हैं। डिफक्ट गेम्स में आप देखोगे तो यहाँ पर इंटर कैलेटिड्स भी होती हैं इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, इसके अंदर और पॉइंट हम देख लेते हैं। तो ओलंपिक मूवमेंट कंटिन्यू हुई थी, कंसिस्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, नेशनल ओलंपिक कमेटी भी है यहाँ पर, जो कि एनओसीज जिसको आप कहते हैं, मतलब हर देश की खुद की भी ओलंपिक कमेटी बनी हुई है इस खेल को कराने के लिए। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, दोनों में डिफरेंस करके चलना, क्योंकि आपको काफ़ी ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपके मन में
थोड़े बहुत क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं। एंड ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ फॉर स्पेसिफिक ओलंपिक गेम्स एज द डिसीजन मेकिंग बॉडी, द IOC इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग द होस्ट सिटी। इसका पूरा काम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तय करती है कि इस बार किस शहर में ओलंपिक होगा, किस में नहीं होगा, वो सारा कुछ वही तय करेगी। ठीक है। और जो इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेज और फंड होते हैं गेम के लिए अकॉर्डिंग टू द ओलंपिक चार्टर की तरफ से आते हैं। क्योंकि आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि इतने बड़े लेवल पर ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, इनका पैसा कहाँ से आ रहा है, ये स्पोर्ट कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ठीक है। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है भाई कि ये ओलंपिक गेम्स खेले जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ओलंपिक गेम्स खेल रहे हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, इनके पास पैसा किधर से आ रहा है इतने बड़े स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने का या खेलने का। तो आप देख सकते हो ओलंपिक चार्टर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कहाँ से इस पर खर्चा होगा, कैसे होगा। द IOC ऑल्सो डिटरमाइन द ओलंपिक प्रोग्राम। उसको ही तय करना होता है कि कौन से ओलंपिक प्रोग्राम होंगे, कौन से नहीं होंगे। ठीक है। देयर आर सेवरल ओलंपिक रिचुअल्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, सच एज द ओलंपिक फ्लैग्स होते हैं, टॉर्च होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होती है। लगभग 14,000 एथलीट्स कॉम्पीट कर रहे थे 2020 के समर ओलंपिक्स में। देखिए कई बार हम सोचते हैं ना, जैसे हमने स्पोर्ट क्रिकेट देखने चले गए तो क्रिकेट में हमने देखा कि 11-11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 11 एक तरफ टीम में है, 11 दूसरे तरफ के हैं, और इस तरीके से वो लोग क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। बट जब ऐसा स्पोर्ट होता है जहाँ पर 14,000 एथलीट्स होते हैं, मतलब 14,000 लोग स्पोर्ट खेलने वाले होते हैं ओलंपिक के अंदर। 2020 की बात करूँ, 2020 के समर ओलंपिक में लगभग 14,000 लोगों ने खेला था। 2022 में भी इस तरीके का ही सीन रहा था विंटर ओलंपिक्स के अंदर। कंबाइंड, ये कंबाइंड होते हैं, मतलब याद रखिएगा 2020 में जो हुआ था वो समर हुआ था, इसीलिए 2024 में समर हुआ है। जो विंटर ओलंपिक अब होगा वो 2026 में होगा, यानी अभी 2 साल बाद होगा। इन 40 डिफरेंट स्पोर्ट्स, लगभग 40 तरीके के अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, और वो 40 तरीके के स्पोर्ट्स को खेलने के लिए भी लगभग 450 इवेंट रखे गए थे, तब वो खेला गया था। यानी सोचिए एक एक दिन में कितने सारे इवेंट रहते हैं। ओलंपिक एक के बाद एक होता ही रहता है। आप अगर वहाँ जाओगे, चाहे कहीं पर भी हो रहा हो, जैसे सपोज इस बार अगर आप फ्रांस के पेरिस में चले जाते तो आपको पता ही नहीं लगता आपके 15 दिन कहाँ चले जाते, क्योंकि वहाँ पर एक के बाद एक स्पोर्ट्स चलता रहता है। पूरे 17 दिन वो इस तरीके का ही वहाँ पे चलता रहता है। आप जाओगे, कभी भी जाओगे, जैसे अगर आप 2026 के विंटर ओलंपिक में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि एक के बाद एक स्पोर्ट होता ही जा रहा है। लगभग लगभग 440 इवेंट हुए थे, जो कि सिर्फ 40 तरीके के खेल को खेलने के लिए हुए थे, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा मेडल मिलता है जीतने वाले को, चाहे आप किसी भी इवेंट में जीतो। ये वहाँ पर सीन चलता है। गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन्स जैसे मेडल वहाँ हैं। Games have been grown to the point that nearly every nation is now represented. Colonies and overseas territories are often allowed to field their own teams. This growth has created numerous challenges and controversies, including boycotts, doping, bravery और इसके अलावा टेरिटोरिज्म, टेररिज्म। इसके अलावा आपको दिखेगा कि हर 2 साल में आपको ओलंपिक देखने को मिलेगा, या तो विंटर वाला होगा या समर वाला होगा, आपको हर 2 साल में देखने को मिलता रहेगा। कहने ये रहेगा, मतलब बीच में एक साल ऐसा रहेगा जिस समय पे कोई भी ओलंपिक नहीं होता है। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स होते हैं, आप कभी जाओ तो, कभी जाना मैं आपको बताऊं तो इस बार तो फ्रांस में हुआ था। 2026 में अब पता नहीं कहाँ होगा, इसका स्केड्यूल डिसाइड करेगा IOC, तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एंशंट्स ओलंपिक्स मतलब जो पहले हुए थे उसको लेकर डिटेल्स है। मॉडर्न गेम्स अब होती हैं, कुछ नई गेम्स ऐड हुई हैं ओलंपिक्स के अंदर, मतलब बहुत से स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो अब ऐड किए गए हैं ओलंपिक्स में। ठीक है। रिवाइवल्स आप पढ़ सकते हो, उसके साथ साथ ये भी पढ़ सकते हो कि 1896 में कौन से स्पोर्ट्स हुए थे और कब कब कौन कौन से स्पोर्ट्स हुए थे, ये भी आप देख लेना। ठीक है। तो ये सारी डिटेल दे रखी है, वैसे मैंने वीडियो के नीचे फाइल प्रोवाइड कराई है, टेलीग्राम पर भी दे रखा है मैंने इस डिटेल को, व्हाट्सअप के चैनल पर भी डाला है, और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर डाला है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है। अभी देखिए, आप अभी जानते हैं कि भाई अभी 21st ऑफ सेंचुरी चल रही है, मतलब 21वीं सदी इसको कह रहे हैं, 21st सेंचुरी। और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि कितने स्पोर्ट्स अभी हो रहे हैं। ठीक है।
अब आप बोलोगे कि एक एक गेम पर कितना खर्चा हो जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे इतना खर्चा एक ओलंपिक कराने में होता है। 2016 में देखा गया कि 1960 से लेकर 2016 तक लगभग 500 करोड़ डॉलर खर्च हुए ओलंपिक गेम्स के अंदर। क्या आपने बिल्कुल सही सुना है, 500 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे ओलंपिक गेम्स के अंदर। देखो 5 बिलियन मतलब 500 करोड़ डॉलर, यानी ऑलमोस्ट लगभग लगभग ये हो जाता है 50,000 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। इतना अमाउंट सिर्फ ओलंपिक गेम्स में खर्च हुआ था 2016 तक। 1960 से 2016 तक जितने भी ओलंपिक्स हुए सबका खर्चा मिला लो तो आपको मिलेगा लगभग 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया सिर्फ ओलंपिक गेम्स के स्पोर्ट्स पे। ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने ये सारी डिटेल दे रखी है, आप सब कुछ चेक करिए। सारा कुछ इंटरनेट पर होता है, आप देखते ही नहीं हो। ये सारा इंटरनेट पे दे रखा है सारा डेटा। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इम्पैक्ट ऑन होस्ट सिटीज़ एंड कंट्रीज़, इसका असर क्या पड़ा आप मानोगे नहीं। जहाँ जहाँ पर भी ओलंपिक्स हुआ वो सारे शहर, जिन जिन देशों में आज तक ओलंपिक हुआ है, सब में थोड़ा वो पॉपुलर हो गए हैं, विकास होने लग गया है वहाँ पे, वो डेवलप होने लग गए। डेवलपमेंट उस उन एरियाओं में होने लग गई है। आपको दिखेगा ये चीज़। ओलंपिक से बहुत अच्छा फ़ायदा पड़ा है इन सारे शहरों पर। इन सारे शहरों में विकास हुआ है ओलंपिक गेम की वजह से। थोड़ा बहुत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में भी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे डिसीजन यही लेती है ओलंपिक के लिए, आईओसी। ठीक है। एलिगेशंस भी लगे थे, कई बार एलिगेशंस लगे हैं ओलंपिक के अंदर कि ओलंपिक गेम्स के अंदर धांधली हो रही है। ठीक है। करप्शंस हो रहे हैं, तो उसके भी कई बार एलिगेशंस लगे थे। और ये सीधा सीधा एलिगेशंस लगे हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। अंडर नेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ आप देख सकते हो, नेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़। और जो भी आईओसी का कंट्रोल होता है वो आप देख लेना। बजट भी आप चेक कर सकते हो कि कब कब कितना कितना खर्चा ओलंपिक गेम्स में हुआ है, वो भी आप नेट से निकाल के देख सकते हो। ठीक है। मैंने सिंबल के बारे में तो बता ही दिया, पांचों सिंबल का मतलब बता दिया है। एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और पैसिफिक, ये पांच इसके सिंबल का मतलब है। तो कई दोबारा मत पूछना, मैंने बार बार बताऊं इस चीज़ का मतलब। जो ओलंपिक का फ्लैग देखोगे उसमें पांच रिंग दिखेंगी। पांचों रिंग आपस आपस में एक दूसरे के ऊपर रिंग लगी हुई है ओलंपिक के अंदर। और जो ओलंपिक की पांचों रिंग है उसका मतलब है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और पैसिफिक, मतलब पूरे वर्ल्ड को कवर कर दिया उसके अंदर। समझ रहे हो। ओपनिंग सेरेमनी इस बार की हुई थी, याद हो तो 25 जुलाई को हुई थी। 25 जुलाई को इस बार ओलंपिक शुरू हुआ था, 25 जुलाई के आसपास। 11 अगस्त को इसका क्लोजिंग सेरेमनी हुआ है। ठीक है। लेकिन विकीपीडिया ने अभी तक जो डिटेल डाली है वो 2020 वाले तक की डाली है, क्योंकि विकीपीडिया अपडेट करेगा इसको 2-4 दिन में, क्योंकि आपको पता है कि ओलंपिक कल ही क्लोज हुआ है, वहाँ पे कल ही ख़त्म हुआ है। तो डिटेल आने में समय लग जाएगा, 2-4 दिन हो सकता है। ठीक है। क्या सिर्फ मेडल ही मिलता है? नहीं, मेडल के अलावा कुछ प्राइज मनी भी होता है, मतलब मनी पैसा भी मिलता है उसके अंदर, और मेडल वगैरह भी मिलता है। दोनों चीज़ें मिलती हैं जीतने वालों को भी, और जो हार भी जाते हैं रनर अप्स को भी मिलती हैं बहुत सी चीज़ें। ठीक है। बट आप सीधा नहीं जा सकते ओलंपिक्स में, आपको ओलंपिक्स के लिए पहले अपने देश के लेवल पर खेलना पड़ेगा, डोमेस्टिक पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, उसके बाद ही आप सीधा ओलंपिक पहुंचेंगे। सीधा डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है। पॉलिटिक्स का क्या रोल रहा है ओलंपिक में, वो भी आप पढ़ना। आपको पता लगेगा कि ओलंपिक गेम्स जितने भी हुए हैं वो एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज हुए हैं to promote political ideology. Almost from its exceptions, Nazi Germany wished to portray the National Socialist Party as benevolent and peace-loving when they hosted the 1936 games, though they used the games to display Aryan superiority. Superiorities इसके साथ साथ Germany was the most successful nation at the games, which did much to support their allegations of Aryan supremacy, but notable victories by American
अफ्रीकन अमेरिकन जीसी ओवेन हु वॉन 4 गोल्ड मेडल्स। इसके साथ साथ हंगरियन जीव इबोलिया के साथ blunted the message the Soviet Union did not participate until the 1952 Summer Olympics in Helsinki, और instead starting in 1928 the Soviet organized an international sport event called Sparka स्पार्क आकियद ड्यूरिंग द इंटर वार। इसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ दिखेगा कि ड्यूरिंग द इंटर वार पीरियड, जब आपका 1920 और 1930 1920 और 1930 के बीच में जब एक वॉर चल रहा था, उस समय पर भी काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। इसके पॉलिटिकल आपको अलग से रिलेशन दिखेंगे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड दिखेंगे, जिसकी मदद से काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस ने, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने, मतलब राजनीतिक दलों ने और राजनीति के लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है ओलंपिक के स्पोर्ट्स से। यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक है। तो ये पूरा फाइल आपको मैंने दे दिया है। रेफरेंसेस आप देखोगे तो बहुत सारे रेफरेंस से मैंने ये सारी डिटेल्स जो आपके लिए निकाली गई है, बहुत सारे रेफरेंस से मैंने निकाली है, जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर कर सकूं। अब कुछ लोग कहेंगे ओलंपिक क्या होता है? भाई ओलंपिक दो तरीके से होता है, एक समर ओलंपिक, एक विंटर ओलंपिक, एक गर्मियों के टाइम, एक सर्दियों के टाइम, ठीक है। जो समर ओलंपिक होते हैं वो एक ऐसी गेमें होती हैं जो कि मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट normally held once every 4 year. The inauguration games took place in 1896 in Athens, ग्रीस में हुआ था। और 2024 वाला आपको पता ही है, अभी कल ही ख़त्म हुआ है वहाँ पे, कल ही वहाँ पर पेरिस में ओलंपिक्स एंड हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में और आप डिटेल पढ़ सकते हो, ब्रिटानिका का भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको खुद की ओलंपिक की वेबसाइट भी है, नेशनल जोग्राफिक किट्स, और इसके साथ साथ आपको विकीपीडिया और 2020 games.metro.टोक्यो, टोक्यो की भी वेबसाइट दे रखी है इन लोगों ने, जापान के टोक्यो की भी वेबसाइट आपको यहाँ दिखेगी, ठीक है। अब हमारे पास स्पोर्ट्स की लिस्ट है, तो पहले हम स्पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं कि कितने तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं। मेरे हिसाब से आप ओलंपिक गेम्स के बारे में समझ गए, ये भी समझ गए कि हर देश की खुद की नेशनल ओलंपिक कमेटी है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी इधर चलती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक अलग कमेटी है और अलग अलग देशों की अलग कमेटी है जो ओलंपिक गेम्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें हैंडल कर रही है। और इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं और बहुत सारे लोग तरह तरह के स्पोर्ट्स में जाते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारी ये आती है कि इस बार कौन कौन से स्पोर्ट्स थे, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास ए से लेके जेड तक सारी डिटेल्स है। सबसे पहले एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक्स होता है वहाँ पे, एल्पाइन स्कीइंग होती है, आर्चरी भी होती है वहाँ पे, आर्चरी होती है, और आर्टिस्टिक्स जिम्नास्टिक्स होते हैं, आर्टिस्टिक स्विमिंग भी होती है। इसके साथ साथ एथलेटिक्स जैसी अलग अलग स्पोर्ट वहाँ होते हैं। एफ की अगर मैं बी की बात करूँ तो बैडमिंटन, बेसबॉल 5, बेसबॉल सॉफ्ट बॉल होती है, बेसबॉल, इसके अलावा बास्केटबॉल 3x3, बीच हैंडबॉल, बीच वॉलीबॉल, ठीक है। इसके साथ साथ आपको दिखेगा बियाथलॉन और बॉब्स ले और बॉक्सिंग और ब्रेकिंग जैसे स्पोर्ट्स होते हैं। सी नंबर पर हमारे पास मिलता है कैनोए स्लालोम, कैनोए स्प्रिंट, कोस्टल रोइंग, क्रिकेट, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, इसके साथ साथ कर्लिंग, साइकिलिंग, बीएमएक्स फ्री स्टाइल, साइकिलिंग बीएमएक्स रेसिंग, साइकिलिंग माउंटेन बाइक की होती है, साइकिलिंग रोड की भी होती है, साइकिलिंग ट्रैक की भी होती है। इसके बाद डाइविंग भी वहाँ कराई जा होती है, स्पोर्ट होता है एक डाइविंग का। उसके साथ साथ इक्वेस्ट्रियन भी होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको और दिखेगा फेंसिंग होती है, फेंसिंग, फिगर स्केटिंग होती है, फ्लैग फुटबॉल, फ्री स्टाइल सीकिंग, फुटसल भी होता है वहाँ पे, फुटसल नाम का एक स्पोर्ट है। गोल्फ भी होता है, गोल्फ स्पोर्ट अगर आपने सुना हो, ये देखो इसे बोलते हैं गोल्फ। इन्होंने फ़ोटो भी लगा रखी है एक एक, देखो शॉर्ट में फ़ोटो लगा के बता रहे हैं कि कौन कौन सा स्पोर्ट ओलंपिक में अभी हो रहा है। एक आपका हैंडबॉल भी है, हैंडबॉल आप जानते हो, हॉकी है,
इसके आगे अलावा आपका आइस हॉकी भी होता है। हॉकी भी तरह तरह के होते हैं, एक आइस हॉकी रहता है, एक हॉकी रहता है। फिर उसमें जूडो होता है, एक जूडो। फिर उसमें कराटे है, और लैक्रोस है, और लूगे है। इसके अलावा मैराथन स्विमिंग होती है, और मॉडर्न पेन पैंथेस्लॉन भी है एक स्पोर्ट। उसके अलावा आपको दिखेगा नॉर्डिक कंबाइंड। ये सारे स्पोर्ट के नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी में जेवलिन थ्रो भी आपको दिख जाएगा, लिस्ट में भी है नहीं इधर, वो भी आपको मिल जाएगा। और रिथमिक जिम्नास्टिक, रोलर स्पीड स्केटिंग, रोइंग और रुग्बी सेवन्स। इसके साथ साथ सेलिंग, शूटिंग, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, स्केट बोर्डिंग होती है। उसके अलावा स्केलेटन होता है। और इसके अलावा आपको दिखेगा स्की जंपिंग, स्काई जंपिंग होती है। स्काई जंपिंग मतलब आपको स्काई से जंप करना है, वो वाला सीन है। ठीक है, स्काई जंपिंग मतलब आसमान से आपको नीचे जंप करना होगा, स्काई जंपिंग होगी। उसके अलावा स्काई माउंटेनिंग रिंग होती है। उसके अलावा स्नो बोर्ड बहुत अच्छा इसमें एक और स्पोर्ट लगा मुझे। स्पीड स्केटिंग होती है, स्पोर्ट क्लिम्बिंग होती है, स्क्वैश और सर्फिंग और स्विमिंग होती है। इसके अलावा टेबल टेनिस, टेक टेकवोंडो, टेनिस और ट्रैम पॉलाइन और ट्रिएंथन। इसके अलावा आपको एक और स्पोर्ट दिखेगा, ट्रैथलॉन। ट्रैथलॉन रहेगा। और वॉलीबॉल, वाटर पोलो, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और वूशू नाम के स्पोर्ट अभी तक हो रहे हैं ओलंपिक्स में। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर दे रखा है लेटेस्ट स्पोर्ट न्यूज़। लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है ओलंपिक को लेकर, उसकी डिटेल आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ये सारा डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग ये सब जानना चाहते हैं, इसीलिए सारी लिस्ट मैंने दे दी है। ठीक है, मैं आपको और दूसरे तरीके से भी ओलंपिक के स्पोर्ट की लिस्ट दिखाता हूँ। पहले इसमें आर्चरी है और एरिस्थेटिक जिम्नास्टिक है, और आर्थिस्टिक स्विमिंग होती है, और एथलेटिक्स होता है। इसके अलावा बैडमिंटन, बास्केटबॉल, यहाँ पर बड़ी बड़ी इमेज के साथ चल रहा है, तो आपको ये सब समझ आ जाएगा आसानी से। मैं इसमें आपको जेवलिन थ्रो दिखा रहा था, तो ये देखिए जूडो ये रहा। यहीं पर जेवलिन थ्रो का ऑप्शन डाला नहीं है, बट जेवलिन थ्रो इस साल हुआ था, आपको याद हो, आपने जेवलिन थ्रो का वीडियो देखा ही होगा। ठीक है, ओलंपिक के पार्टनर इस बार कौन रहे थे? तो इस बार जो ओलंपिक गेम्स के पार्टनर थे वो एयरबीएनबी था, अलीबाबा, एलियास, बजाज एलियास इस बार उसके पार्टनर थे, एटोस और ब्रिज स्टोन, कोका कोला भी इस बार, और कोरोना कीरो। इसके साथ साथ आपको दिखेगा यहाँ पर, इसका नाम प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ है, डेलॉइट्स, इंटेल, ओमेगा, पैनासोनिक, पी&जी, सैमसंग, टोयोटा और वीज़ा। ये सारी कंपनियां इस बार पार्टनर थी ओलंपिक की, मतलब इन सब ने स्पॉन्सर भी किया था, और काफ़ी सारा इन्होंने बेनिफिट लिया है। ठीक है, ये फ्री में स्पॉन्सर नहीं भाई, देखिए स्पॉन्सर तो कर दिया इन्होंने ओलंपिक को, बट इनका इनका स्पॉन्सरशिप से जो फ़ायदा होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। ये बेकार ही स्पॉन्सर नहीं कर रही। जैसे आप कई बार इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हो, किसी भी बड़े स्पोर्ट को खेलता हुआ देख रहे हो, स्टेडियम में देख रहे हो या ऑडिटोरियम में देख रहे हो, चाहे वो क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, या फिर कोई बड़ा स्पोर्ट है, चाहे इंटरनेशनल स्पोर्ट है, चाहे वो ओलंपिक है, वहाँ पर जितने भी कंपनियों के अलग अलग होल्डिंग्स दिख रहे हैं, वो सारी कंपनियाँ स्पॉन्सर भले ही कर रही हैं, खर्चा लगा रही हैं अपना उस खेल के लिए, उस स्पोर्ट के लिए, बट उससे उनका एडवर्टाइजमेंट होता है, उससे उनका विज्ञापन होता है, और उस एडवर्टाइजमेंट से आप जानते हैं नई नई कंपनियों को, और उसकी वजह से ये सारी कंपनियां काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बनाती हैं। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए इस चीज़ से। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब मैं आपको फिर दोबारा यही लिस्ट क्लियर कर देता हूँ। हाउ मैनी स्पोर्ट्स आर देयर इन द ओलंपिक? ऑलमोस्ट 40 के करीब स्पोर्ट्स हैं, बट इस बार 32 ही खेले इन लोगों ने, सिर्फ 32 स्पोर्ट खेले गए हैं इस बार। ठीक है, पेरिस के अंदर लगभग 8 ऐसे स्पोर्ट हैं जिनको ये लोग अभी नहीं खेल रहे, ये 2026 के सर्दियों के समय खेलेंगे, विंटर के टाइम पे खेलेंगे। ठीक है, अगला ओलंपिक किधर है 2026 में? 2026 में ओलंपिक होगा कॉर्टिना, मिलानो में। इस जगह को याद रख लेना, सब लोग अपना टिकट वगैरह बुक करके इधर समय पे पहुंच लेना। ठीक है, कॉर्टिना मिलानो। ठीक है, यहाँ रहेगा 2026 का ओलंपिक।
विंटर ओलंपिक वहाँ रहेगा। सम स्पोर्ट्स हैव बीन इंक्लूडिंग इन द ओलंपिक्स फॉर मैनी ईयर्स इंक्लूड, आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि सेलिंग, सॉकर, फेंसिंग, रोविंग, ठीक है, ये सारे पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट मैं आपको इसमें दोबारा से यही स्पोर्ट की लिस्ट फिर एक बार और क्लियर करता हूँ। देखो, आर्चरी हुआ था इस बार, बैडमिंटन खेला गया वहाँ पर, बीच वॉलीबॉल भी खेला उन्होंने, बॉक्सिंग, कैनोए, कयाक, इसके अलावा क्लिम्बिंग, साइकिलिंग, चाहे ट्रैक पर करो, रोड पर करो, माउंटेन पे करो या BMX पे करो। इसके अलावा डाइविंग हुआ था, फेंसिंग हुआ था, फील्ड हॉकी भी हुआ था, गोल्फ हुआ था, जिम्नास्टिक्स हुए थे। इसके अलावा आपको दिखेगा हैंडबॉल, जूडो, जेवलिन थ्रो, मॉडर्न पैंथेथलॉन और ओपन वाटर स्विमिंग तक करी गई थी वहाँ पर। अभी नए जो स्पोर्ट ऐड हुए हैं ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक में कुछ स्पोर्ट्स नए ऐड हुए हैं जिसके नाम आपके सामने दिख रहे होंगे, ये सारे नए ऐड हुए हैं। 2016 में गोल्फ ऐड हुआ था, गोल्फ इससे पहले नहीं था, गोल्फ अब होता है, 2016 से होने लग गया है वहाँ पे, ठीक है। एंशियंट ओलंपिक मतलब जो पहले होते थे स्पोर्ट्स, वो भी यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप इसको पढ़ लेना। मैंने ये सारा लिस्ट अवेलेबल करा दिया आपको, तो सारा पॉइंट समझ आ गया होगा, ओलंपिक के बारे में भी समझ आ गया, कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं ये भी समझ आ गया। और ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो या नहीं भी करो, अगर आप किसी दूसरे स्पोर्ट में भी जाओगे तो आपसे कोई पूछ सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए ये सारे पॉइंट, ठीक है। किसी का कोई पॉइंट हो तो ज़रूर मेंशन करें, डायरेक्ट मुझे DM कर दे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा आपसे जल्दी, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।